गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। स्वस्थ और मस्त होने के साथ साथ इधर 2-4 दिनों में कुछ तनाव का माहौल हो गया है। उसका कारण मैं ही हूँ और भी 1-2 हमारे भाई बहन हैं जिनके वजह से वो तनावग्रस्त हो गई। इसके पहले मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला है जो कि सकारात्मक है और नकारात्मक भी है। इस बात को लेकर के बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसी बात को बोलते हुए हमारे और भी यूट्यूबर भाई हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है और भी यूट्यूबर बहनें हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है। और जब से ये चर्चा हुई है तब से हमारी जो भावी मुख्य सेविका बहनें हैं वो काफ़ी परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगी उन बहनों से जो अन्य परीक्षाओं में लगी हुई हैं, ठीक है, तैयारी कर रही हैं। तो मैं उनसे बिल्कुल कहती हूँ कि मेरा ये वीडियो देख करके अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये वीडियो केवल तनाव मुक्त करने के लिए है और मोटिवेशनल वीडियो है, इसमें कोई सूचना नहीं है। तो जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं वही लोग वीडियो देखें, या जो लोग बिल्कुल फ्री हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है कई सारी लड़कियां हैं जो कॉल करती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अब मैं सोच रही हूँ शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि कोई सूचना वाला वीडियो तो है नहीं। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपको एक बात बताने से। एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि दीदी मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठती हूँ, अपनी दैनिक जो भी हमारी क्रिया है वो संपन्न करती हूँ। उसके बाद खाना वाना बना के बढ़िया से रख देती हूँ और खाना पानी बनाने के और रखने के बाद आराम से अपना मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ कूलर के सामने और सर्च करना शुरू करती हूँ मुख्य सेविका लेटेस्ट न्यूज़। और जो भी न्यूज़ आती जाती है वो चाहे किसी भी चैनल की हो, किसी भी यूट्यूबर की हो, तो सबसे पहले मैं सारी न्यूज़ को देखती हूँ, यानी कि जितने भी वीडियो बनते हैं वो बहन सारे वीडियो देखती हैं। उसके बाद सारे ग्रुपों में जाती हैं, जैसे अगर उन्होंने कई सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, सभी ग्रुपों पर जाती हैं और जा कर के पूरा सारा दिन यही काम वो करती हैं। फिर दोपहर हो जाती है और दोपहर में फिर क्या करती हैं, अपना दोपहर का खाना पानी करती हैं और उसके बाद साफ़ सफाई करके बर्तन वर्तन धुल के फिर से अपना वही कार्य शुरू कर देती हैं। तो जब से मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा हुई है उन्होंने बताया कि तब से मेरा यही कार्य है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अब वो और किसी भर्ती के लिए उम्र के हिसाब से एलिजिबल नहीं है, यानी कि ये उनकी लास्ट उम्मीद है। बहुत अच्छी बात है। तो वो कह रही थी कि मैं सारे यूट्यूबरों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि कम से कम वो मतलब मेरी जो ये समय है रिजल्ट और क्या कहते हैं नियुक्ति के बीच का जो समय है वो काटने में सभी यूट्यूबर उनकी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई, यहाँ से हो गई शुरुआत। अब मैं बताऊँगी आपको कि जो वीडियो बनाया गया या जो लोग बोल रहे हैं कि 2-4 दिनों में या जून में ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो चूँकि हम सभी यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर के साथ साथ मैं अभ्यर्थी भी हूँ, तो मैं एक चीज़ आश्वस्त करना चाहूँगी कि देखिए जितनी पीड़ा जितना दर्द माँ को बच्चे के लिए हो सकता है उतना दर्द पड़ोसी को नहीं होगा। चूँकि इस भर्ती में मैं अभ्यर्थी हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे पीड़ा ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगी कि जो भी न्यूज़ आए वो ऑथेंटिक आए या जो आपको बताया जाए वो एकदम सही बताया जाए। चूँकि मैं अभ्यर्थी हूँ, मैं कोई किसी विभाग में कोई अधिकारी तो हूँ नहीं, ना जज हूँ, ना वकील हूँ, ना ज्योतिष हूँ। तो जो भी सूत्र हैं छोटे मोटे, कम या ज़्यादा, अच्छे या बुरे, ऑथेंटिक या नॉन ऑथेंटिक, तो वहाँ से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ एक परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। क्या परिवर्तन होने वाला है किसी को नहीं पता है। हाँ, ये बात पता चली है कि शायद इसी हफ्ते कोई नोटिस जारी होगा। तो ठीक है, जैसे मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोग भी कर लीजिए। नोटिस किस संबंध में हो सकता है तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अब बता ही देती हूँ कि नोटिस संभवतः किसी क्वेश्चन को लेकर के है। तो ये हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन विवादित हो, किसी ने डाला हो। हालांकि अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में खुद ही नहीं पता है, तो मैं खुद नोटिस का इंतज़ार कर रही हूँ। और आप सबसे मैं कहना चाहूँगी
कि आप भी नोटिस का इंतज़ार करिए। अगर आनी होगी तो UPSSC की एक ऑथेंटिक साइट है, वहाँ पर आएगी, आप मैं भी देखूँगी, आप सब लोग भी देखना। फिर उसके बाद देखने के बावजूद भी वीडियो बनेंगे तो उन वीडियो को देखना। देखिए, कुछ आप लोग कर पावें या ना कर पावें, इस समय बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं, इसका पुण्य भी मिलेगा। देखिए, बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, मैं भी बेरोज़गार हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, और बहुत से लोग भी वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग इतना डेडिकेट होकर वीडियो देखते हैं कि खाना पानी बना के रख देते हैं, पूरा दिन वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पर आप जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में साथ दे रहे हैं, कुछ लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग और कहीं वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल प्रॉपरली देखिए, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और वो और वीडियो बनाए, ठीक है। मैं किसी के वीडियो को देखने से मना नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जब सबका वीडियो आप लोग देखते हैं तो मेरा भी देखिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बढ़िया बढ़िया से कमेंट करिए, ताकि मेरा भी टाइम पास होता रहे, है ना। तो ये एक बात हो गई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि रिजल्ट पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई सारे बढ़िया टेलीग्राम ग्रुप हैं, काफ़ी संख्या है उनके पास, और उनको ऑथेंटिक माना भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो न्यूज़ देते हैं ऑथेंटिक होती है और बिल्कुल सही होती है। तो उनके द्वारा एक मैसेज है जो बार बार लड़कियां मेरे पास भेज रही हैं कि ये कहा गया है कि मुख्य सेविका के रिजल्ट पर कोई कार्य फिलहाल नहीं हो रहा है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि देखिए, काम होगा कैसे। जब हम लोग इसके पहले सचिव सर से मुलाकात करने गए थे UPSSC में, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी बहन बेटियों की जैसी हैं, स्टे हट जावेगा तो मैं 48 घंटे के अंदर आपको आपका रिजल्ट दे दूंगा, और रिजल्ट बना रखा है। तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब रिजल्ट ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, रिजल्ट बना रखा है तो अब उसमें क्या काम होगा। ये बताओ, रिजल्ट बना रखा है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नर्सरी क्लास के बच्चे हैं तो उसको बार बार जो है मिटा रहे हो, फिर से बनावें, मिटावें हो, फिर से बनावें, ऐसा तो है नहीं। जब रिजल्ट बना रखा, देखिए, किसी यूट्यूबर की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है, किसी न्यूज़पेपर की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब स्वयं UPSSC के सचिव अपने मुखार बिंदु से ये वक्तव्य कहे हैं कि रिजल्ट मेरा बना रखा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बने वाले रिजल्ट को बार बार बनावें। बने वाले रिजल्ट को तो बार बार बनाया नहीं जा सकता है। अच्छा, अब इसमें कुछ बात आई, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, UPSSC के जो अधिकारी हैं वो मीठी गोली देते हैं, खट्टी गोली देते हैं, और क्या कहते हैं, कड़वी गोली देते हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आता है कि ये काम कब से करने लगे। अरे, कोई IAS PCS अधिकारी इतने ऊंचे पद पे बैठा है, आप उसको झोला छाप डॉक्टर बना रहे हैं। वो कोई झोला छाप डॉक्टर हैं जो मीठी खट्टी और छोटी बड़ी गोली और कैप्सूल सबको दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है भाई। वो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक आयोग के बड़े पद पर आसीन हैं, वो गोलियां थोड़े न बांटेंगे। उन्होंने कोई बात कही है तो उस पे कायम है। मेरा तो पूरा विश्वास है, मैं तो एकदम हृदय से मानती हूँ। जब उन्होंने एकदम द्रवित होके इतने अच्छे से बोला था कि आप हमारी बहन के समान हैं, और जितनी भी लड़कियां आई हैं, कुछ मेरी बेटियों की उम्र की होंगी, कुछ मेरी बहनों की उम्र की होंगी, और रिजल्ट बना रखा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग कि बार बार रिजल्ट बनावें, रिजल्ट को बिगाड़ के बनावें? और रही बात ये नोटिस आने की, नंबर बढ़ने और घटने की, कि कुछ होने वाला है, तो जब कुछ होने वाला है, देखिए, एक और अच्छी बात इसमें हुई है। इसके पहले UPSSC के क्वेरी सेक्शन में जब मैसेज डाला जाता था कि आप हमारा रिजल्ट कब देंगे, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता था। लेकिन अब वहाँ से रिप्लाई आता है कि आप UPSSC की साइट देखते रहिए और ऑब्जर्व करते रहिए, जो भी होगा इसी पे होगा। ये अंग्रेजी में लिख के आता है, मुझे इंग्लिश मतलब मैं बोल नहीं पाती हूँ, समझ जाती हूँ। ये लिख के आता है तो आप लोग उसको ऑब्जर्व करिए। ठीक वैसे कैसे, जैसे 2016 वाले और 2018 वाले जो फार्म भरे थे, परीक्षा हुई थी, वो तब से ऑब्जर्व करते करते 8 साल हो गए, ऑब्जर्व करते करते 6 साल हो गए उनकी साइट को। वो लोग पहले बच्चे देख पाते थे, उनको चश्मा नहीं लगा था। अभी मंडी प्रतिशत में मैंने देखा है कि एक महिला है, उन्होंने वीडियो बनाया है। मुझे नहीं लगता है कि पहले उनको चश्मा लगा होगा, लेकिन अब उनको चश्मा लग गया। सोचिए, इतना तल्लीनता से वीडियो देखा जाता, मतलब साइट को देखना है।
बात समझिए। उन्होंने ये बार बार कह रहे हैं कि जो भी सूचना होगी हमारी साइट पे जो है क्या कहते हैं डाली जाएगी, तो आप लोग प्रॉपरली उनकी साइट को विजिट करते रहिए। भले विजिट करते करते आप अंधे हो जावें, तो मतलब आपको देखना है, ठीक है। जैसे वो लोग 8 साल से देख रहे हैं, कुछ लोग 6 साल से देख रहे हैं और हम लोग 2 साल से देख रहे हैं, तो यही निर्देश जारी हुआ है। इसके पहले कोई निर्देश जारी नहीं हुआ था। अब एक बात और करते हैं। देखिए, जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट की सीटें कम आई, तो बाबा जी आ गए एक्शन में। मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि बाबा माफिया साफ कर रहे थे और अधिकारियों ने बाबा का पत्ता काट दिया। मैं कल भी बोली थी, ठीक है, आज फिर मैं बता रही हूँ। तो तब से जब सरकार एक्शन में है, बाबा जी एक्शन में है, समीक्षा कर रहे हैं आयोगों के कार्यों की, ठीक है, सबसे कह रहे हैं कि नहीं बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, इसको देखिए, इसको करिए। तब से सारे आयोग बहुत कर्मठ हो गए हैं। सारे जो आयोग के अधिकारी हैं वो पहले भी ईमानदार थे, अब कुछ और ज़्यादा ईमानदार हो गए, तो तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि अब देखो, पहले आप लोग अकेले थे, ठीक है, पहले अकेले थे, कोई आपका साथ देने वाला नहीं था, अभी तक नहीं था। लेकिन जब से UPSSC का कैलेंडर जारी हुआ है बाबा जी के एक्शन से, तब से मैं देख रही हूँ कि कैलेंडर जारी होते ही बहुत सारे भाई बहन, ठीक है, आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं, ठीक है। और जब से ये चीज़ जारी हुई है कि लड़कियां जनता दरबार गईं और बाबा जी ने आश्वासन दिया है, तब से और लोग सक्रिय हो गए हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो आपके साथ आपके भाई लोग भी आ गए हैं सहायता करने के लिए। हालांकि वो लोग पहले नहीं आए थे, कैलेंडर जारी करने के पहले भी नहीं आए थे, वहाँ से आश्वासन मिलने के पहले भी नहीं आए थे। लेकिन अब जब हर जगह से आश्वासन मिल गया है, बिल्कुल अब आप किनारे पाके खड़े हो गए हो, सभी जान रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में अंतिम चयन करने के लिए कहा है, तो जो भी प्रक्रिया होगी बीच की, वो बीच के महीनों में ही होगी। तो अब सब लोग आ गए हैं आपका साथ देने के लिए, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि देखते हैं कि भैया किसके जाने से, यानी आखिरी बार किसका प्रयास होता है, तो वो अपना कह देगा कि देखो हमने ये करवाया। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, कम से कम इसी बहाने लोग साथ में तो आए हैं, खड़े तो हैं, आपकी न्यूज़ तो निकलवा रहे हैं। आप लोगों को क्या परेशानी? अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, सबसे अच्छी बात ये है कि आपका बढ़िया से टाइम पास हो रहा है। मैं पहले भी बताई थी, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बार बार यही कहती चली आई हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती होनी है तो जाहिर सी बात है, वो मान के चलिए कि कोर्ट के रास्ते से होगी, क्योंकि सब लोग संतुष्ट होंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम सेंटर में आपने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन सेंटर के बाहर आ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है। जिसको लगेगा कि हमारा हित हो रहा, वो कोर्ट जाएगा। वो जब कोर्ट जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया इतनी बढ़िया है कि आराम से धीमे धीमे, जैसे वो देखा नहीं है कि जनवासे जाते हैं, बारात के पीछे जो जनवासा चलता है तो वह धीमे धीमे चलते हैं, और हमारी जो कोर्ट की प्रक्रिया है बिल्कुल जनवासे चाल से चलती है। तो वो गाना है नहीं, धीमे 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 धीमे, वही वाला सिस्टम है। जिसको जिसको परेशानी है वो अपना जाके वहाँ धीमे धीमे करना शुरू कर देता है, उसी में हम लोगों की भर्ती लंबी खिंचती चली जाती है। अब बात करते हैं संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं की। अब वो बेचारी क्या करें? पहले देखो, उन्हों की कोनो गलती नहीं है, वो क्या करें बेचारी। जैसे उनका 2003 में उनको एडमिशन हुआ उनका कि हाँ तुमको नौकरी करनी है, तुम्हारी परियोजना 2005 तक है। वो बेचारी काम करी। 2003 में उनके ऊपर सतर्कता अधिष्ठान की जांच बैठ गई। अब जांच बैठ गई तो अधिकारी इतने बढ़िया थे, इतने कोऑपरेटिव थे कि वो क्या किए कि जांच वाँच का तो सब किनारे हो गया मामला, उनका 1-1 साल करके संविदा बढ़ाते रहे। अब का वो अपने हाथ नहीं संविदा बढ़वा ली होंगी, आयोग को, विभाग को, या जो भी संबंधित लोग हैं उनको ज़रूरत रही होगी, तो साल साल भर उनकी संविदा बढ़वाते रहे। किसी की भी नौकरी पे बनाएगा तो वो जा करके अपना पक्ष रखेगा ज़रूर। उनकी जगह पे अगर आप होती तो आप भी जाके अपना पक्ष रखती। वो भी गलत नहीं लड़ रही हैं, उम्र के इस पड़ाव पर आ करके अगर उनकी नौकरी जा रही है तो वो लड़ रही हैं। गलती केवल इतनी हुई कि उन्होंने उठा करके 2693 पदों पर स्टे ले लिया। अब स्टे में वो खुद तो दुखी थी, और 2693 जिनका सिलेक्शन होना वो दुखी हैं, और रिजल्ट नहीं आवा तो पूरी 34,000 लोग दुखी हैं, ठीक है। ई दुख से कोई मतलब नहीं है किसी का।
इतना इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, इतना इतना सब कुछ हो गया। कल भी लड़कियां माननीय सचिव सर से मिलने गईं, वहाँ पे जब बात रखी तो उनका वही भाई जाहिर सी बात है, अधिकारी हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हैं, अब रोज़ रोज़ जाके वहाँ खोपड़ी चाटने चली जाओगी तो क्या करेगा, उनके पास यही काम है क्या। एक तो वैसे भी उनको सब लोग घोषित कर दिए हैं कि वो गोली कैप्सूल और चूरन देते हैं। अब वहाँ जाके वहाँ पहुँच गई तुम लोग चूरन मांगने कि हाँ बता दीजिए हमारी भर्ती में क्या हो रहा है, तो वो भी अपना बता दिए कि आप भाई वही वाला चूरन। अब वो कह रहे हैं कि आपकी भर्ती पे काम चल रहा है, आपकी बात ऊपर तक पहुंच गई है। ये बताइए, तो आप नहीं पूछ पाई थी, तो वहाँ पूछना चाहिए था कि जैसे आपने कहा था कि हमारा रिजल्ट जो है बनाया रखा है, तो अब उमा कौन काम कर रहे हो, रबड़ से मिटा मिटा के की का नाम बदल रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन नहीं, ये सब पूछी नहीं, क्योंकि वो भैया अधिकारी हैं तो पहले ही हड़क में ले लिए। पहले तो वो डांटते हैं, अच्छे से डांट वाट देते हैं, उसी में जाती हैं आप लोग डर। हम खुदे डर जाते हैं, हम गए थे तो हमको बुलाए, हम खुदे डर गए थे। और डरना भी चाहिए, इतने बड़े अधिकारी से हम लोग अभी बेरोजगार हैं, कोनो लायक नहीं है, 2 पैसे कमा भी नहीं रहे हैं, तो डरना तो चाहिए ही। तो यही सब बातें हैं, और आप लोग भी मतलब परेशान रहते हैं। अब सारा दिन दौड़ दौड़ के इधर उधर वीडियो देखना है, तो इसको इस तरह से देखिए ना कि समय काटना है। जब बताए हैं कि अंतिम चयन नवंबर दिसंबर में हम लोग कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें स्टारों लगा दिया है 3 ठो कि अगर मान लीजिए कि कोर्ट से पूरा फैसला हो जाएगा तो काहे परेशान है। फैसला के लिए भी वहाँ पे कुछ गंभीर लड़कियाँ खड़ी हैं कि हाँ अगर कुछ फैसला होने लगेगा तो वो भी अपनी बात कह देंगी, या मान लीजिए कि फैसला धीमे धीमे हो रहा होगा तो थोड़ा धक्का मार देंगी कि हाँ थोड़ा तेज़ी से हो जाए। तो आप लोगों को पहली बात तो खुद पे भी भरोसा रखना चाहिए, और दूसरी बात भरोसा रखना चाहिए कि UP-SSC के सचिव पर, ठीक है। यही सब चटर पटर करनी थी। उम्मीद है कि चटर पटर आपको पसंद आई होगी, थोड़ा तनाव से मुक्ति भी मिल गई होगी। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई सूचना होगी तो, अगर नई सूचना होगी तो मैं कोई चटर पटर लाऊंगी, आपको सुनाऊंगी, आप लोगों का टाइम पास होगा, मेरा भी होगा, समय कटेगा। और बढ़िया से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ अपना भला करिए, कुछ मेरा भी करिए। धन्यवाद।